नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शुभ संस्कार पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जब जब एकादशी आती है तब तब आत्मा को जागृत करने का एक अवसर साथ लेकर आती है। लेकिन एकादशियों में भी योगिनी एकादशी का स्थान बहुत विशेष है और ऐसी ही योगिनी एकादशी आने वाली है। लेकिन इस बार की योगिनी एकादशी भी 2 दिन आ रही है। इस विषय में कुछ संशय भी है कि आखिर कौन से दिन योगिनी एकादशी का पालन करना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस बार योगिनी एकादशी कौन से दिन आ रही है, योगिनी एकादशी का आरंभ होने का और हरिवासर का समय कौन सा रहेगा, दोनों में से किस दिन इसका पालन करना चाहिए और उसके शुभ मुहूर्त तथा पारण का समय कौन सा है। इसके साथ साथ योगिनी एकादशी की व्रत कथा भी मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगी। तो चलिए आज का यह वीडियो हम आरंभ करते हैं। इस बार योगिनी एकादशी आ रही है 21 और 22 जून 2025 के दिन। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है योगिनी एकादशी और वह केवल उपवास का दिन नहीं है, अपितु अपने भीतर छिपे दोषों को तप और भक्ति की अग्नि में जला देने का अवसर है। पद्म पुराण में इसे मोक्ष का द्वार कहा गया है। एक ऐसे दिन जब थोड़ी सी भक्ति भी जीवन की दिशा बदल सकती है। कहते हैं कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से शरीर रोग मुक्त होता है, मन शांत होता है और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगती है और इसीलिए इसे योगिनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह परम भगवान के साथ हमारा योग कराती है। लेकिन इस बार एकादशी फिर से 2 दिन आ रही है, तो वास्तव में इस बार योगिनी एकादशी का आरंभ हो रहा है 21 जून 2025 सुबह 7:18 पर और एकादशी तिथि पूर्ण होगी 22 जून 2025 सुबह 4:27 पर। इस प्रकार देखा जाए तो वैसे तो 21 जून को एकादशी तिथि है, लेकिन वह सूर्योदय के बाद शुरू हो रही है। इसलिए वैष्णव भक्त उदया तिथि के अनुसार यह सूर्योदय में एकादशी तिथि ना हो तो अगले दिन उसका पालन करते हैं और यही कारण है कि कुछ भक्त इस बार 21 जून को योगिनी एकादशी का पालन कर रहे हैं। लेकिन वैष्णव भक्त इसका पालन 22 जून को करेंगे, क्योंकि शास्त्रों में मत अनुसार किसी भी तिथि का शुरुआत सूर्योदय से मानी जाती है और सूर्योदय में जब एकादशी तिथि उपलब्ध हो तभी उसका पालन भी करना चाहिए। तो इस प्रकार कुछ भक्त 21 जून को योगिनी एकादशी का व्रत रखेंगे और कुछ वैष्णव भक्त 22 को इस एकादशी का व्रत करेंगे। आप दोनों में से किसी भी दिन यह एकादशी का व्रत कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 21 जून 2025 दिन शनिवार की। तो इस दिन प्रातः सूर्योदय का समय रहेगा 5:24 पर और सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:04 से 4:44 के बीच। शाम को सूर्यास्त होगा 7:22 पर। प्रातः काल पूजा करने का समय रहेगा 4:24 से लेकर 5:24 के बीच और संध्या काल की पूजा का समय रहेगा शाम 7:22 से लेकर 8:22 के बीच में। इस दिन विशेष अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:55 से 12:51 के बीच में और अमृत काल का समय रहेगा 1:12 से लेकर दोपहर 2:41 के बीच में। इस दिन राहु काल लगेगा सुबह 8:53 से लेकर 10:38 के बीच में। जो भक्त 21 तारीख को एकादशी का पालन कर रहे हैं उन्हें 22 जून को इस एकादशी व्रत का पारण करना होगा और यह पारण करने का समय उन्हें प्रातः काल में नहीं मिल रहा है, क्योंकि वह हरिवासर का समय चल रहा होगा। इसलिए आप पारण 22 जून को दोपहर के समय में कर सकते हैं और यह पारण समय है दोपहर 1:47 से लेकर 4:35 के बीच में। चलिए अब देखते हैं कि जो भक्त 22 जून को वैष्णव एकादशी का पालन करना चाहते हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त कौन से रहेंगे। 22 जून 2025 दिन रविवार को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:04 से 4:44 के बीच में।
सूर्योदय होगा सुबह 5:24 पर। प्रातः काल पूजा करने का समय रहेगा सुबह 4:24 से 5:24 के बीच में, और संध्याकालीन पूजा करने का समय रहेगा शाम 7:22 से लेकर 8:22 के बीच में। इस दिन शाम 5:38 तक भरणी नक्षत्र बना रहेगा और इस दिन विशेष त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है, और यह योग बनेगा शाम 5:38 से लेकर रात 1:21 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दिन में 11:55 से लेकर 12:51 के बीच में। राहु काल 22 तारीख को रहेगा शाम 5:38 से लेकर 7:22 के बीच में। जो भक्त 22 तारीख को एकादशी का पालन कर रहे हैं उन्हें एकादशी का पारण करने का समय मिलेगा अगले दिन 23 जून 2025 दिन सोमवार को सुबह 5:25 से लेकर 10:07 के बीच में। द्वादशी के दिन 22 तारीख को जब आप पारण करेंगे तो द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जाती है और त्रयोदशी का आरंभ हो जाता है, लेकिन उसमें कोई समस्या नहीं है, आप इस समय में भी पारण कर सकते हैं। अब देखिए, द्वादशी तिथि 22 जून को मध्य रात्रि 1:21 तक है, यानी सूर्योदय से पहले वह समाप्त हो जाती है। पारण का उपयुक्त समय हो जाता है वह सामान्य रीत से द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद हरिवासर जब समाप्त हो जाता है उसके बाद मनाया जाता है, लेकिन इस बार द्वादशी सूर्योदय तक जीवित नहीं रह रही है, यानी पारण के लिए कोई भी उदया तिथि वाली द्वादशी हमें नहीं मिल रही है। तो फिर प्रश्न आता है कि क्या त्रयोदशी में पारण करना उचित रहेगा? तो इसका उत्तर है हरि भक्ति विलास और वैष्णव आचार्य इसकी पुष्टि करते हैं कि अगर द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाए तो त्रयोदशी में भी पारण कर सकते हैं, लेकिन भोजन करते समय भगवान का ध्यान करें, भगवान से प्रार्थना करें, अपनी क्षमता अनुसार किसी सुयोग्य ब्राह्मण वैष्णव या किसी स्थान पर दान दें और उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। तो इस बार त्रयोदशी तिथि में भी आप पारण कर सकते हैं और वह पूर्ण रूप से शास्त्र सम्मत और उचित है, क्योंकि द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो रही है। इस परिस्थिति को द्वादशी विहीना पारण या फिर त्रयोदशी पारण भी कहा जाता है। तो इसलिए इस बार जो भक्त 22 तारीख को एकादशी का पालन कर रहे हैं वह अगले दिन पारण करने के विषय में अपने मन में कोई भी संशय ना रखें। और यही थी आने वाली योगिनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी, पूजा के शुभ समय और मुहूर्त के बारे में जानकारी। आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। योगिनी एकादशी को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी भी कहा जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी के व्रत के महत्व और पूजा विधि के बारे में बताने का आग्रह किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत रखने वाले को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, यह स्वर्ग में स्थान प्राप्त करता है, उसे 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के जितना पुण्य प्राप्त होता है। तुम्हें पुराणों में वर्णित योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ, सुनो। योगिनी एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने योगिनी एकादशी की व्रत कथा को इस प्रकार सुनाया। स्वर्ग के अलकापुरी में कुबेर नाम के एक राजा थे। वह शिव भक्त थे, नियम पूर्वक रोज महादेव की पूजा करते थे। हेम नाम का एक माली शिव पूजा के लिए उन्हें रोज फूल दिया करता था। हेम की पत्नी थी विशालाक्षी, जो बहुत सुंदर थी। एक दिन हेम मानसरोवर से फूल लेकर आया और घर की ओर चला गया। वह पत्नी के साथ हास्य विनोद करने लगा और उसके साथ रमण करने लगा। दूसरी ओर राजा कुबेर हेम के पुष्प को लेकर इंतजार करते रहे। दोपहर हो गई, लेकिन हेम पुष्प लेकर नहीं पहुंचा, तो राजा ने सिपाहियों को हेम के घर भेजा ताकि वह पता लगा सके कि वह क्यों नहीं आया। सिपाही हेम के घर गए और लौटकर आए और राजा को बताया
क्योंकि हेम नीच प्रवृत्ति का है, वह अति कामी है, वह अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। राजा कुबेर ने हेम को दरबार में बुलवाया। वह कांप रहा था। राजा ने क्रोध में कहा, तुम पापी हो, अधर्मी हो, शिव पूजा के लिए फूल लेकर नहीं आए, तुमने भगवान भोलेनाथ का अनादर किया है, तुम श्राप के योग्य हो। राजा ने हेम को श्राप दिया कि वे पृथ्वी लोक पर जाकर कोढ़ी हो जाएं और पत्नी का वियोग सहन करेगा। श्राप के कारण हेम तुरंत ही स्वर्ग से धरती पर गिर गया। उसके पूरे शरीर पर सफेद फोड़े हो गए और उसकी पत्नी भी कहीं गायब हो गई। धरती पर उसने बहुत से दुख भोगे। जंगल में वह बिना भोजन और बिना पानी के भटकता रहा। रात में सो नहीं पाता था। शिव कृपा से उसे पिछले जन्म की बातें याद आईं। एक दिन वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उसने मार्कंडे ऋषि के पैर पकड़ लिए और अपनी पूरी कहानी उन्हें सुनाई। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि वह एक ऐसे व्रत के बारे में बता रहे हैं जिसे करने से उसका उद्धार हो जाएगा। उन्होंने कहा, यदि तुम आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत करोगे तो तुम पाप मुक्त हो जाओगे। हेम ने मार्कंडे ऋषि को प्रणाम किया, फिर वहां से चला गया। जब आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी आई तो उसने ऋषि द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसका कोढ़ ठीक हो गया और वह अपने पूर्व स्वरूप में आ गया और फिर वह अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ स्वर्ग में सुखपूर्वक रहने लगा। तो यह थी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। इस वीडियो पर एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम विष्णवे नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।